फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड राउंड का क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 26 तक करेंगे और आज हम ये एक्सरसाइज पूरी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटर MNOP इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर क्या है? क्वाड्रिलेटरल है MNOP। ठीक है, उसके बाद बोला है कि इफ़ mn इज़ द डायमीटर। अगर mn क्या है? डायमीटर है। तो पहले हम डायमीटर बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटर हो गया। ठीक है, और m और n हमें क्या बोला हुआ है? डायमीटर बोला है। सेंटर हम क्या मानेंगे? अभी रुक जाओ, अभी देख लेते हैं। उसके बाद बोला है कि कोऑर्डिनेट mn ये हो गया ना, तो OP आप बना लो, नीचे भी बना सकते हो, ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं। ठीक है, तो mn ये हो गया O। ठीक है, ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया MNOP। ठीक है, तो सेंटर हम कुछ और ले लेंगे, मान लो B ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला हुआ है कि एक MNOP कोऑर्डिनेटर बना रखा है सर्कल के अंदर। ठीक है, और MN क्या डायमीटर है। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल MOP? MOP के बारे में क्या बताना है आपने? एंगल MOP के बारे में, मतलब ये वाले एंगल के बारे में। एंड एंगल MNP मतलब कि ये वाला MN और ये P, ये वाले एंगल के बारे में आप क्या बताओगे? क्या बताना चाहते हो? देखो, दोनों में देखो आपको क्या दिख रहा है। अगर मैं ले लूँ एंगल MOP ले लूँ और एंगल MNP ले लूँ, आपको दोनों में कुछ दिख रहा है? दोनों में MP आ रहा है, MP आ रहा है ना। ठीक है ना, दोनों किससे फॉर्म्ड हो रहे हैं? दोनों फॉर्म्ड हो रहे हैं कॉर्ड MP से। ठीक है, और लाई इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, और सेम सेगमेंट पे है ना, सेम सेगमेंट पे ना। ये देखो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, सेम सेगमेंट पे है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो MOP है वो इक्वल होगा MNP से, क्योंकि क्या है? एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे होते हैं तो एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 21 में बोला हुआ है कि एक हमें दिया है ABC D क्या दे रखा है आपको? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, पहले वही सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं ABCD। ठीक है, तो ABCD आपको क्या दे रखा है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। बना लो पहले, ये बना लिया। एक्सप्लेन वाई द इंटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब कि जो बाहर का जो एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल, वो क्या है? वो इंटीरियर एंगल के इक्वल है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहले बना लो कोऑर्डिनेटर ABCD बना लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये आगे हमारा ABCD कोऑर्डिनेटर। एक एक्सटीरियर एंगल बना देते हैं, यहाँ पे बाहर बना देते हैं ये वाला। ठीक है, ये हो गया ABCD बना देते हैं। ठीक है, और ये आगे एक पॉइंट बना दिया, M ले लिया मान लो। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक्सप्लेन बाय द एक्सटीरियर एंगल, जो ये एक्सटीरियर एंगल मैंने बनाया बाय कंस्ट्रक्शन से, वो एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। कोई भी जो वर्टेक्स ले ली हमने अंदर की, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल से इक्वल है। ठीक है, मतलब ये इसके सामने वाले से इक्वल है। ठीक है, ये बोला हुआ है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या दे रखा है? तो गिवन आपको यही दे रखा है कि ABCD क्या है हमारा? ABCD क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। ठीक है, तो टू प्रूफ क्या बोला हुआ है? तो टू प्रूफ हमें ये बोला हुआ है कि हमें ये बताना है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल CBM, वो इक्वल है एंगल D के। D को क्या लिख सकते हैं? CDA लिख सकते हो, या एंगल D लिख दो। ठीक है ना, तो एंगल D के इक्वल है। ठीक है, हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया इसको। ठीक है, तो एक्सटेंड कर दिया AB को टू M कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात देखो, ये आपको पता है
है ना। आपको क्या दे रखा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और बोला हुआ है कि जो एक्सटीरियर एंगल है जो बन रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एंटीरियर एंगल के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या बन रहा है, ये 180 डिग्री बन रहा है ना, लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि CBM है जो एंगल CBM है जो वो CBA एंगल CBA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है ना। और आपको ये भी पता है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है तो इक्वल होते हैं, ये होते हैं ना इक्वल। क्योंकि क्या है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। इक्वल थोड़ी होते हैं, इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये जो CBA एंगल एंगल CBA है प्लस एंगल CDA है वो 180 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है ना। अब देखो दोनों 180 180 आए। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो, ये सेकंड इक्वेशन डाल दो, तो मुझे क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, पहले मैं ये लिखूंगी, एंगल CBM प्लस एंगल CBA किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। ठीक है, अब इस 180 की जगह मैं ये वाला लिख दूंगी। तो यहाँ पे लिख दूंगी कि CBM प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CBA प्लस एंगल CDA। ठीक है, लिख दिया। अब देखो CBA कट गया, तो मेरा CBM एंगल CBM किसके इक्वल आ गया, एंगल CDA के इक्वल आ गया। तो ये देखो CBM CDA के इक्वल आ गया, एंगल CBM CDA के इक्वल आ गया। और मुझे यही प्रूव करना था कि मेरा जो CBM है वो किसके इक्वल है, एंगल D के, तो मैं इसको एंगल D भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो गया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि देयर इज़ नो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट इज़ लॉन्गर देन इट्स डायमीटर, मतलब कि कोई कॉर्ड ऐसी नहीं है जो डायमीटर से कोई बड़ी हो। ठीक है, हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे कि भाई डायमीटर ही है जो वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, बाकी कॉर्ड से। ठीक है, तो ये सर्कल बना लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, दो कॉर्ड तो लेने पड़ेंगे ना मुझे। ठीक है, तो एक तो डायमीटर बना लिया मैंने यहाँ से। ठीक है, इसको O दे दिया, इसको P और इसको Q दे दिया। ठीक है, ये आ गया मेरा C और D, एक कॉर्ड आ गई। अब आपको पता है कि सेंटर से कॉर्ड पे जो बनता है वो परपेंडिकुलर बनता है, और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। और यहाँ से यहाँ ये ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा रेडियस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या लिखूंगी कि मैं पहले गिवन लिखूंगी कि मुझे क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है सेंटर O के साथ, और रेडियस मेरे को क्या दे रखा है, रेडियस भी है मेरे पास R है। ठीक है, ठीक है, और मैंने क्या लिया है, PQ क्या लिया, PQ को क्या मान लिया, डायमीटर मान लिया। PQ मेरा क्या है, डायमीटर है, और जो CD है वो मेरी क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, ये मान लिया, और रेडियस मेरा कितना है, R है, ये गिवन है। ठीक है, अब टू शो क्या करना है, या टू प्रूफ क्या करना है मेरा, कि ये जो मेरी PQ बनाया है, ये PQ क्या है, ये बड़ा है किससे, CD से बड़ा है। ठीक है, PQ आपको पता है डायमीटर क्या है, बड़ा है किससे, CD से, ये मुझे शो करना है। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको बताया कि अभी मैंने कंस्ट्रक्शन किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बना लूँगी, ये OM बना लूँगी। तो मैंने OM परपेंडिकुलर बना दिया किसके, CD के बना दिया। ठीक है, और मैंने साथ में जॉइन भी कर दिया किसको, O और C को। ठीक है, अब चलो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, पहले तो पाइथागोरस लगाते हैं। इन ट्रायंगल ओ सी एम वी अप्लाई PGT, क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, OC, तो OC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, CM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, OM का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्या, देखो आपको ये OC है, ये किसके इक्वल है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तब आपका क्या आएगा, OC आएगा। सोचो, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपकी क्या है, ये वाली OC तो बड़ी है
है ना, क्योंकि देखो ना ओ सी आपको क्या मिल रही है, दिस प्लस दिस करके मिल रही है ना। इट मीन्स कि ये बड़ा हो गया इनसे, ठीक है ना। किससे बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि सी ओ इज़ द क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज है, दस इट इज़ अ लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड लिख दिया ना, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड है किसकी, ट्राइंगल ओ सी एम की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ओ सी आया है, यहाँ पे ओ सी लिख लो, हम ओ सी कर रहे हैं ना, तो हमारा ओ सी जो आया यहाँ पे भी ओ सी करना, ठीक है। ओ सी जो आया हमारा, ठीक है, वो बड़ा आया किससे, सी एम से, क्योंकि मुझे ये वाली लेनी है तो मुझे ओ एम लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सी एम ही लिखूँगी, सी एम से, ठीक है ना। ओ सी क्या है मेरा, रेडियस है ना, रेडियस है, रेडियस क्या है, बड़ा है मेरा सी एम से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि अगर मल्टीप्लाई कर दूँगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 इंटू आर, 2r रेडियस हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू सी एम, 2cm हो गया, ठीक है। अब 2 रेडियस क्या होता है, आपको तो पता है कि ये भी क्या है मेरा, रेडियस है, ये भी क्या है मेरा, रेडियस है। तो रेडियस प्लस रेडियस कितना होता है, रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है, 2 रेडियस क्या होता है, डायमीटर होता है, आपको पता है ये पूरा डायमीटर होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँगी, डायमीटर लिख दूँगी, इसकी जगह मैं डायमीटर लिख दूँगी, ठीक है, डायमीटर लिख दूँगी। और 2cm मतलब, 2cm मतलब कि ये और ये आपको बताया मैंने इक्वल है, सी एम और डी एम इक्वल हैं, तो मेरा सी डी क्या बन जाएगा, सी डी सी एम प्लस डी एम से मिलके बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखो सी डी इक्वल टू सी डी, सी एम का सी एम, डी एम की जगह क्या लिख दूँगी, सी एम लिख दूँगी, ये कितना हो गया, 2cm हो गया। तो 2cm किसके इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2cm इक्वल टू क्या हो गया, 2cd हो गया, सॉरी 2 कहाँ से होगा, सी डी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सी डी लिख दिया। अब डायमीटर मैंने क्या मांगा था, पी क्यू माना था, तो पी क्यू बड़ा बड़ा आगे किससे, सी डी से। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना था, पी क्यू बड़ा करना था सी डी से, तो वो हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो हैंस प्रूफ कि डायमीटर ही क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और इसमें कोई नहीं होता, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना था कि क्या प्रूफ करना था, कि जो डायमीटर से कोई भी ऐसी कॉर्ड नहीं है जो बड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है कि लेट ए बी एनी पॉइंट, लेट ए होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ए होगा क्वेश्चन में, कि लेट ए बी एनी पॉइंट इवन आपने दे रखा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है विद सेंटर क्या दे रखा है, ओ है, ओ है, ठीक है। और पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, इज अ कॉर्ड, कॉर्ड है, दैट इज क्या लिखेंगे कि जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है किससे, पी क्यू से, ठीक है। हमें टू शो क्या करना है, हमें ये शो करना है कि ये सबसे छोटी है, शो क्या करना है कि ये जो बी सी पी क्यू है, हमें टू शो क्या करना है, ये जो पी क्यू है ये क्या है, पी क्यू हमारी जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है, इज द शॉर्टेस्ट कॉर्ड, ठीक है, शॉर्टेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ए, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, फिर कंस्ट्रक्शन में हमें एक बनाना पड़ेगा, एक अनदर कॉर्ड बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो ए से पास होकर जा रही है तो यहाँ पे ऐसे बना लो, ठीक है। ए भी तो नहीं ले सकते इसको, तो क्या लें इसको, ठीक है, डी और ई ले लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि ड्रॉ, एक अनदर कॉर्ड बनाई हमने, तो लिखेंगे कि ड्रॉ अनदर कॉर्ड डी ई दैट पासिस थ्रू ए, ये बना ली, ठीक है। और यहाँ से क्या किया, अब ये कॉर्ड है तो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाना, तो ये परपेंडिकुलर बना लिया यहाँ पे, यहाँ नाम दे दिया एम, तो
एक और बनाया कि ओ एम परपेंडिकुलर बना दिया किसके, डी ई के, मतलब ये और ये क्या हो गई, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले तो ये ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं जैसे पहले पिछला वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, तो लेंगे कि इन ट्रायंगल ओ एम ए बाय अप्लाइंग पीजीटी, वही लिखना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ ए है, तो ओ ए का स्क्वायर, बेस क्या है, एम ए का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, ओ एम का स्क्वायर। वही आपको फिर से दिख रहा है कि ओ ए क्या हो गया हमारा, ओ ए हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ओ ए क्या हो गया, बड़ा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज किससे बड़ा होता है, आपको पता है हाइपोटेन्यूज किससे बड़ा होता है, बाकी दोनों साइड से बड़ा है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ओ ए इज़ द हाइपोटेन्यूज एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ओ एम है, ये लिख दिया। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे कि ओ ए, देयरफॉर ओ ए क्या बड़ा हो जाएगा, ओ एम से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ओ ए जो है हमारा, ओ ए वो बड़ा हो जाएगा ओ एम से। मुझे परपेंडिकुलर बड़ा करके दिखाना है, देखो ना यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर बड़ा हो गया इससे, तो जब ये वाला परपेंडिकुलर बड़ा हो गया तो इस पे जो कॉर्ड बन रही है, क्या बन रही है, पी क्यू बन रही है ना, वो छोटी होगी ना इससे, है ना, क्योंकि जितना बड़ा डिस्टेंस होगा कॉर्ड से सेंटर का उतना ही छोटा क्या बनेगा, कॉर्ड होगा। ठीक है ना, सेंटर से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी छोटी कॉर्ड बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे ओ ए बड़ा है ओ एम से। ठीक है, तो ओ ए पे कौन सी कॉर्ड बन रही है, तो ओ ए पे कौन सी बन रही है, पी क्यू बन रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉर्ड क्या हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगी। ये छोटी होगी किससे, कॉर्ड डी ई से। ठीक है, रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न वही लिखेंगे कि ग्रेटेस्ट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, स्मॉलर will be the chord. So therefore PQ क्या हो जाएगी, PQ is the shortest chord of A। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है कि हाउ वुड यू यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये भी ज्वाइन करना है ये वाला। ठीक है, एक मिनट रुको, डायग्राम में करना है, डायग्राम गलत बना दिया मैंने, फिगर में दे रखा है ये। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोला हुआ है कि आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि जो एंगल होता है सेमी सर्कल पे वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, मतलब आपको एंगल ये क्या करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, आपको गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है आपको कि एक सर्कल सेमी सर्कल है और सेंटर हो, और सेमी सर्कल विद सेंटर ओ ले लिया। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है आपने, टू प्रूव ये करना है कि एंगल ए क्या आपका 90 डिग्री है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। ठीक है, अब पहले बारी बारी वाले ट्रायंगल में जाते हैं। ठीक है, देखो चलो पहले ट्रायंगल में हमें क्या दे रखा है, ए ओ बी में, ए ओ बी में हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, इन ट्रायंगल क्या लेंगे हम, ए ओ बी लेंगे। ए ओ बी में देखो हमें ये साइड और ये साइड इक्वल दे रखी है। अगर ए ओ और बी ओ इक्वल है, ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ये हमें क्या दे रखी है, गिवन दे रखी है, तो इसके अपोजिट क्या होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब हमारे ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ। ठीक है ना, मैंने इसको ए माना तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, रीज़न कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल होता है।
ठीक है, इसमें भी ऐसे कर लेंगे, ये और ये इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि इन ट्रायंगल क्या लिया मैंने, AOC लिया, तो क्या दे रखा था, AO और OC इक्वल दिया हुआ था, इस वजह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा एंगल ACO और ये वाला एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल OAC। ये क्या माना मैंने, B, तो ये भी क्या हो गया मेरा, B हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब क्या लेंगे, अब ट्रायंगल लेंगे ABC, पूरा ट्रायंगल लेते हैं ABC, क्योंकि अब हम क्या लगा सकते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, है ना। तो देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब A क्या है हमारा, A प्लस B है, तो यहाँ पे लिख दूंगी A की जगह A प्लस B। एंगल B क्या है मेरा, एंगल B क्या है मेरा, A है, और एंगल C क्या है मेरा, B है। कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। A प्लस A कितना हो गया, 2A, B प्लस B क्या हो गया, 2B इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, A प्लस B बचा, इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। तो A प्लस B क्या हो गया, 180 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, A प्लस B कितना आ गया मेरा, 90 आ गया, ना 90। A प्लस B मेरा कितना आ गया, 90। A प्लस B मेरा क्या था, एंगल A, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगी मैं, एंगल A लिख दूंगी, तो एंगल A कितना आ गया मेरा, 90। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि जो सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए क्या बोला हुआ है, इन अ सर्कल 2 chords C एंड C डैश, ठीक है, एंड D डैश आर ड्रॉन टू अ डायमीटर AB। ठीक है, एक डायमीटर है AB, उससे क्या बना रखे हैं, 2 कॉर्ड बना रखे हैं, और वो क्या है, परपेंडिकुलर है उसके AB के। ठीक है, प्रूव दैट द सेगमेंट MM डैश जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड CD एंड CD डैश इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब कि जो हम क्या बना रहे हैं, MM डैश एक क्या बनाएंगे, सेगमेंट बनाएंगे, और वो उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, किसके मिड पॉइंट को, CD, और C डैश D डैश के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो बताना है कि वो परपेंडिकुलर होगी किसके, AB के। ठीक है, तो बताओ कैसे करेंगे। देखो, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था कि 2 कॉर्ड है C डैश एंड D डैश आर परपेंडिकुलर टू डायमीटर AB। ठीक है, तो एक डायमीटर ले लो AB, ठीक है, सेंटर ले लिया O, A और B डायमीटर ले लिया, एक कॉर्ड बना रहे हैं C डैश, तो ये आ गई ये C डैश, एक आ रही है D डैश, D डैश। ठीक है, अब बोला हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट MM डैश जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ CD का जो मिड पॉइंट है ये, ठीक है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा कहीं पे। ठीक है, इस परपेंडिकुलर टू AB के परपेंडिकुलर है, मतलब इसको ज्वाइन कर दो, सेंटर से होके जाएगा ये। ठीक है, सेंटर से होके नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, ऐसे बनेगा ये, हाँ नहीं बन रहा सेंटर से होके। ठीक है, तो ये आपका आ गया M आ गया, और ये आपका M डैश आ गया। ठीक है, ये आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, ये भी आपको परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, और ये भी क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। पता है आपको सेंटर से जो टच करता है, ये वाला सेंटर है ना हमारा, ये सेंटर है हमारा O, यहाँ से यहाँ पे बना रहा है, कॉर्ड पे बना रहा है, तो ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, और सेंटर से होकर जा रहा है तो ये भी क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, तो आपको गिवन क्या दे रखा है, आपको गिवन ये दे रखा है कि आपका जो CC डैश है वो पैरेलल है DD डैश के। ठीक है, और CC डैश जो है आपका वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसके, AB के, और DD डैश भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AB के। ठीक है, और जो AB है वो आपका क्या है, डायमीटर है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि द सेगमेंट MM डैश जो बना रहा है वो मिड पॉइंट ज्वाइन करे C और D के परपेंडिकुलर टू AB के। मतलब ये वाला आपको राइट ही प्रूफ करना है, ये वाला।
ठीक है। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है मतलब आपको 90 प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको क्या मान लो, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो। तो आपको 2 प्रूफ क्या करना है कि एंगल 2 आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। देखो सी सी डैश है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, और डी डी डैश है वो भी परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि सी सी डैश है परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है, और डी डी डैश वो भी परपेंडिकुलर है ए बी के। तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे ना, है ना, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर है तो ये पैरेलल होंगे। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो सी सी डैश है वो पैरेलल है किसके, डी डी डैश के, ठीक है। अगर पैरेलल है तो फिर हमारा ये वाला जो है, ये वाला जो है ये ट्रेपीजियम हो गया। क्या ट्रेपीजियम है ये, सी डी डी डैश सी डैश इज अ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम हो गया ये। एक मिनट रुकना, ट्रेपीजियम आ गया ये हमारा। अब देखो ये सी डी और सी डी डैश, सी डैश डी डैश के बीच का ये जो मिड पॉइंट बन रहा है एम एम डैश, तो ये भी क्या, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या हो गया, ये भी पैरेलल होगा ना इनके, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है, वही लिखना है कि एम एन एम डैश आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी एन सी डैश डी डैश, ठीक है। अगर ये है तो फिर एम एम डैश क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा सी सी डैश से, और एम एम डैश क्या होगा, पैरेलल होगा किससे, डी डी डैश से, ठीक है। अभी अगर पैरेलल हैं, ये तीनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों जो, ये तीनों जो पैरेलल हैं, तो ये ए बी क्या है, ट्रांसवर्स बना रही है, क्योंकि ये पैरेलल हैं तीनों से, ठीक है। तो एंगल 1 क्या हो गया हमारा, 90 हो गया, क्योंकि हमें तो यहाँ पे पता है कि ये और ये क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बना रहा है, तो ये 90 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सीधा वही लिख देंगे कि एंगल 1 जो हमारा हो गया वो 90 हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा जो सी सी डैश है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। और ये क्या है कि डायमीटर है ए बी, है ना, डायमीटर। तो अगर सेंटर से ये परपेंडिकुलर बन रहा है, अगर पूरा कंसिडर करोगे तो ये 90 होगा, ठीक है। ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल 2 ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये एक जैसे हैं, एक लाइन पे हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस के ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो एंगल 2 भी क्या हो गया मेरा, 90 हो गया, एंगल 2 90 हो गया। तो मुझे यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना मुझे कि एंगल 2 क्या है, 90 है। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे बोला हुआ है कि हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। ये हमें फिगर दे रखी है, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ले रखे हैं, एक ए बी और डी और सी ले रखा है, ठीक है। अब चलो बारी बारी करते हैं। पहले ट्रायंगल लेते हैं, ए ओ बी लेते हैं, यहाँ पे ओ मार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि ए ओ बी में जब हमने ये वाला लिया, ए ओ बी लिया, तो इसमें ये और ये इक्वल है, ठीक है। ओ बी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ए बी ओ के, और ये क्या मान लिया हमने, बी मान लिया, तो ये भी क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली वैसे ही करेंगे बारी बारी में। इन ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, ए ओ डी ले लिया, ए ओ डी ले लिया, इसमें मेरे को ओ डी और ओ ए क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये क्या है, एंगल, एंगल ओ डी ए है, और ये वाला एंगल क्या है मेरा, एंगल ओ ए डी है। ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये वाला भी क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर ट्रायंगल ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, ये ले लिया मैंने सी ओ डी, ठीक है। सी ओ डी में भी क्या है, ओ सी और ओ डी क्या है, इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो साइड
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल हो जाती है, तो ये और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो ये वाला एंगल क्या, एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ डी सी के, और ये क्या आ जाएगा डी, तो मतलब ये भी डी हो गया। ठीक है, अब ये बचा इन ट्राइंगल बी ओ सी ले लो। ठीक है, तो इन ट्राइंगल क्या ले लिया हमने, बी ओ सी ले लिया। बी ओ सी में भी ओ बी और ओ सी इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल क्या, एंगल ओ बी सी, और ये वाला एंगल क्या, एंगल ओ सी बी। ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इतना किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना, है ना। यहाँ पे वही लिख देंगे, वही लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल लेंगे हम ABCD लेंगे। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए देखो, एंगल ए क्या है आपका, बी प्लस सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस सी। एंगल बी क्या है आपका, तो एंगल बी आपका क्या है, बी और बी, तो ए प्लस बी। एंगल सी क्या है आपका, एंगल सी आपका है ए प्लस डी, और एंगल डी क्या है आपका, एंगल डी आपका आया सी और डी, सी प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, 180। क्वाड्रिलेटरल का 180 थोड़ी होता है, सॉरी, हाँ 360 डिग्री होता है, तो ट्राइंगल का होता है। ठीक है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 360 होता है। आई एम सॉरी गाइस, दो ट्राइंगल को मिलाएंगे तभी क्वाड्रिलेटरल बनता है ना, तो 360 आएगा, सॉरी है। ठीक है, अब देखो बी कितने हैं, 2 हैं, तो 2b हो गया प्लस करके। सी कितने हैं, 2 हैं, तो 2c हो गया। ए कितने हैं, 2 हैं, तो 2a हो गया, प्लस डी कितने हैं, 2 हैं, तो 2d हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया, ना। ठीक है, अब देखो सब में 2 कॉमन है ना, तो 2 बाहर ले लो, इनको बराबर लिख लो, पहले ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो, इक्वल टू कितना हो गया, 360। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ए बी प्लस ए बी और सी डी को इकट्ठा कर लेंगे, तो ए और बी को साथ में लिख दिया, प्लस सी और डी को साथ में लिख लिया, इक्वल टू क्या लिख दिया, 180 लिख दिया। ठीक है, ए प्लस बी क्या बना रहा है, एंगल बी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एंगल बी आ गया, और सी प्लस डी क्या बना रहा है, सी प्लस डी क्या बना रहा है, एंगल डी बना रहा है, एंगल डी बना रहा है, इक्वल टू क्या हो गया, 180 हो गया। आपको क्या बोला था, आपको ये बोला था प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में कि हमें बताना है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेट, मतलब सम मतलब कि अपोजिट जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये वाला भी कर सकते हैं, ये भी वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस डी लिख देंगे और बी प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, ये कर दिया। अगर मैं इसको ये कर दूंगी कि उल्टा लिख दूंगी, जैसे मान लो कि मैंने इसको रीअरेंज किया और यहाँ लिख दिया ए प्लस बी की जगह सी लिख दिया, और यहाँ पे सी की जगह बी प्लस डी लिख दिया, तो ए प्लस सी मेरा क्या बनेगा, देखो ए प्लस सी क्या बन रहा है मेरा, ए प्लस डी बनेगा, सॉरी ए प्लस डी एंगल सी बनेगा, तो ए प्लस डी लिखो पहले यहाँ पे, और बी प्लस सी लिखो इसको यहाँ पे 180। तो ए प्लस डी क्या बनेगा मेरा, ए प्लस डी दिख रहा है, एंगल सी बनेगा, आपको लग रहा है ना, एंगल सी बन गया। और बी प्लस सी क्या बन रहा है, ऊपर देखो बी प्लस सी, यहाँ पे एंगल ए बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए लिख सकती हूँ। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया कि जो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।